नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रीट 2023 की अनुमानित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम जिस विषय की चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है संस्कृत। दोस्तों, संस्कृत की हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत की क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बाद अन्य विषयों की भी हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है कि रीट 2023 जो आपके सपनों की रीट थी, रीट 2023 लगभग 5 साल से यह भर्ती चल रही है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और अब लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि L1 का जो कट ऑफ रहा है उसी के आधार पर अपन यहाँ चर्चा करेंगे। रीट 2023 में जो पद थे किसके, संस्कृत विषय के, संस्कृत विषय के जो पद थे वो आप सभी को पता है 1808 पद थे। कितने थे मित्रों? 1808 पद थे संस्कृत विषय के। और मैंने स्वयं ने इस विषय को तैयार करके मैंने भी इस विषय का एग्जाम दिया है। संस्कृत पद पर हिंदी पर भी दिया था और SST पर भी दिया था। संस्कृत के जो विद्यार्थी थे वो लगभग 66,000 के आसपास विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में जो है अपना भाग्य आजमाया था। ये जो वैकेंसी थी TSP नॉन TSP दोनों के लिए थी। आपको बता दूं TSP के लिए 476 पद थे, TSP 476 पदों पर था और जबकि जो नॉन TSP में जो पदों की संख्या थी वो 1332 थी। कितनी थी मित्रों? 1332। ये तो था TSP एरिया और ये कौन सा एरिया था? नॉन TSP एरिया। अर्थात इन दोनों में जो पद थे टोटल कितने थे? 1808 पद थे। वैकेंसी इस बार संस्कृत की पिछले मुकाबले की बजाय अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर वैकेंट पोस्ट थी, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या भी कम नहीं थी। 66,000 वैकेंसी, 66,000 जो बच्चे बैठे थे इसमें। लेकिन उसमें यह भी था कि SST वाला भी उसमें बैठा था, हिंदी वाला भी उसमें बैठा था। संस्कृत की तैयारी करने वाले कितने थे? साथ ही साथ में ये भी देखने योग्य बात रहेगी कि इस बार संस्कृत का कंपटीशन निश्चित रूप से कम रहेगा अन्य जो एग्जाम थी उनकी अपेक्षा। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी SST वाले भी संस्कृत के अंदर बैठे थे, संस्कृत से तैयारी करने वाले विद्यार्थी कम थे। रेशो देखा जाए तो 66,000 जो बच्चे थे वो भी एक संस्कृत की जो आप सेकंड ग्रेड वगैरह की एग्जाम जो देखते हो उसके मुकाबले तो कम ही थे। तो क्या यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ रह सकती है उसकी चर्चा हम सबसे पहले संस्कृत की कर लेते हैं। देखिए मित्रों, जो और अभी संस्कृत में कुछ 5-6 क्वेश्चन विवादित है। ये तो नेक्स्ट जो आंसर की आएगी आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसमें ही हमें पता चल जाएगा और जो कट ऑफ आएगी उसके साथ साथ हमें पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, किसके क्या आंसर माने गए हैं। फाइनल आंसर की में ही पता चल पाएगा। देखिए मित्रों, हम यहाँ चर्चा करें जनरल विद्यार्थियों की। जनरल यानी सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ सबसे पहले बात करूँ मैं डबल की, कि डबल में कितने नंबर वाले विद्यार्थी आ सकते हैं और सिंगल में कितने नंबर वाले विद्यार्थी आ सकते हैं, अर्थात फाइनल में कितने नंबर वाले विद्यार्थी आ सकते हैं। देखिए कि जनरल में जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 102 या 103 क्वेश्चन जो अगर बन रहे हैं वो डबल में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन डबल में जगह बनाने से काम चलेगा नहीं, हमें तो फाइनल में जगह बनानी है। और 108 109 नंबर के आसपास जो विद्यार्थी लेकर आ रहा है जनरल कैंडिडेट का, वो निश्चित रूप से किसके अंतर्गत आ सकता है? इस जो फाइनल कट ऑफ उसमें आ सकता है और अपना जो पद है उसको सुनिश्चित कर सकता है। मैं बात करूं मित्रों OBC की। OBC की जो विद्यार्थी हैं वो 99 में डबल में अपना जो स्थान है उसको बना सकते हैं और जो फाइनल में है लगभग 104 या 103 नंबर के आसपास फाइनल में अपना स्थान बनाने की संभावना उनकी लगती है। MBC के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा था, पेपर का जो आसान था या थोड़ा सा टफ था, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। जो MBC की जो विद्यार्थी है वो 97 से लेकर 102 जो नंबर है उसके आसपास रहने की इनकी संभावनाएं हैं। मैं बात करूं मित्रों EWS की, अभी आपने L1 का जो पेपर आंसर की देखी है, जो कट ऑफ देखी है, उसमें EWS में काफ़ी अंतर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर लेवल सेकंड में इतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है कि L1 में जो पोस्ट थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पर पोस्ट कम है, इसलिए इतना अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लगभग जो 98 के आसपास जो क्वेश्चन कर आया है, अर्थात जिसके सही एक्यूरेट 98 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो तो डबल में आने की संभावना है और लगभग 105 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं वो फाइनल में अपना स्थान बना सकता है। मित्रों, मैं बात इसी के साथ में कर लूँ किसकी, SC ST की भी बात करूँ मैं। जो SC के जो विद्यार्थी हैं, SC के विद्यार्थी डबल में मित्रों की जो 90 क्वेश्चन है वो तो डबल में लेकर आ सके हैं और 95 क्वेश्चन में फाइनल जो अपना स्थान है उसको बना सकते हैं। ST की भी मैं साथ में बात करूँ कि ST के जो विद्यार्थी हैं मित्रों वो 88 से लेकर और
जो 93 नंबर है वो यहाँ पर लेकर अपने आप का पद, अपना जो पद है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको पुनः बता दूं कि ये हम संस्कृत की कट ऑफ देख रहे हैं। संस्कृत का जो पेपर था बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ज़्यादा ही आसान था, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि जो मॉडरेट प्रकार का जो पेपर होता है, अर्थात मीडियम जो पेपर था उस तरह का पेपर था। हो सकता है कि संस्कृत की जो तैयारी करने वाले सेकेंड ग्रेड के जो विद्यार्थी उन्हें ये पेपर आसान लगा हो, किसका, खासकर विषय का, अर्थात सब्जेक्ट के जो संस्कृत के क्वेश्चन थे, जो सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की जिन्होंने तैयारी करी थी उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी केवल पहली बार इस पेपर को दे रहे हैं उनके लिए तो पेपर आसान नहीं था। हाँ, हमें इस कट ऑफ में भी अंतर देखने को मिल सकता है। अगर जो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट, उनको ज्वाइनिंग पहले दे दी जाए तो निश्चित रूप से ये जो नंबर हैं और भी नीचे गिरकर आ सकते हैं। इसलिए ये आप बिल्कुल अच्छे से ये देख लेना कि अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया तो ये कट ऑफ और भी नीचे चले जाएगी, लेकिन नहीं आने के बावजूद भी इनमें 1-2 नंबर का अंतर, 1-2 क्वेश्चन का अंतर आपको पड़ सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट प्रकार का ही था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो इतने लगभग विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं। मैंने खुद ने इस विषय को दिया और मेरे लगभग इसी के आसपास के जो नंबर है वो बन रहे हैं। हम यह कह नहीं सकते जब तक आंसर की नहीं आ जाती, अर्थात आंसर की का मतलब जब तक कट ऑफ गवर्नमेंट जो है बोर्ड वो निर्धारित नहीं कर देता, तब तक तो हम केवल अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने L1 में देखा कि L1 में भी लगभग सभी अधिकांश लोगों ने उतनी ही बताई जितनी ही गई है, और अभी भी इस तरह का जो माहौल है वो चल रहा है। तो लगभग जहाँ तक संभावनाएं हैं कि ये जो कट ऑफ है अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो अपने पद को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो चैनल है आपको साइकोलॉजी के लिए विशेष रूप से है। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से निःशुल्क रूप में, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से इस लोगों को आप इस चैनल को शेयर करके आप लोगों को लाभान्वित भी कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम संस्कृत के अलावा दूसरी कट ऑफ के भी बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि निश्चित रूप से आप इस कट ऑफ को देखने के बाद मुझे पुनः मैसेज करें कि आपका जो स्थान है वो किस स्थान पर रहा। आगे आप सभी के लिए पुनः एक बार अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।